लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। लाइव वायर देखने वाले सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में सीआरपीएफ जवान से शख्स ने छीना हथियार, सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। नववर्ष पर बावेवाली माता दरबार में उमड़ी आस्था की भीड़, काफी संख्या में श्रद्धालु ने टेका माथा। रायबरेली खेल कर्मचारियों ने हवन कर किया प्रदर्शन, सरकार से मांगे पूरी करने की अपील। और नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का जम्मू में काली पट्टियां बांधकर प्रदर्शन, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमलों की घटना आम बात है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आज हथियार छीनने की घटना सामने आई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलवामा जिले के राजपुरा इलाके के बेलो गांव में सीआरपीएफ के एक जवान से एक अज्ञात व्यक्ति ने राइफल छीन ली। ये जवान सीआरपीएफ की 183 बटालियन का है और उसके बाद पूरे इलाके को घेर कर वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा ठीक है। नए वर्ष पर बावेवाली माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त लगातार भवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज साल के पहले दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मां बावेवाली माता के दरबार पहुंचे और माथा टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर भक्त काफी उत्साहित नजर आए। उनका कहना था कि आज वो साल के पहले दिन की शुरुआत मां बावेवाली माता के आशीर्वाद से करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पहुंचे हैं। जय स्वाहा शरणागतिनाथ पंचामराजिने सर्वस्यापि हरदेवी नारायणी जय स्वाहा ओम ह्रीं मंगलामुखी से पूजाना बाजू पवन के जीवान जीवे मुक्तिनाशी कौन वाली आ रही लेने की तो रुपेशी मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरे भारतवर्ष को अब ये जो नया साल आ रहा है 2023 में मां बावेवाली के आगे ये अरदास करता हूं कि ये साल
खुशियों भरा है। और ये जो कोरोना का कहर अब सुनने में आ रहा है, दोबारा आ रहा है, मैं माँ बाबे वाली के आगे ये अरदास करता हूँ कि ये कोरोना से हमारा पूरा भारत वर्ष मुक्त हो जाए। नया साल शुरुआत माता रानी से ही होना चाहिए। माता रानी की कृपा रहे पूरी साल। क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही चाहूँगा पूरी साल माता रानी। नव वर्ष जो है हमारा कैलेंडर नव वर्ष 2023 शुरू हुआ है। माता की बड़ी कृपा है। यही कहेंगे कि अगले वर्ष भी, इस वर्ष भी जो है ऐसे ही माँ की कृपा बनी रहे। माता के दरबार में लोग आते हैं, मन की मुरादें पाते हैं। आज भी हम देखेंगे कि बाहर दूर दूर तक जो है यहाँ पे एक तिल धरने की जगह नहीं है। इतनी श्रद्धा जो है माँ के दरबार में लोगों की है। जो भी माँ के दरबार आता है खाली नहीं जाता। माँ झोलियाँ भर के सबको भेजती है। यही हर कोई चाहता है कि उसका नव वर्ष मंगलमय हो। इसी कामना से यहाँ भक्त आए हुए हैं। सबका नव वर्ष मंगल हो, यही कामना करते हैं। जय माता दी। देवराज आज साल का पहला दिन है, माता रानी दर्शन करना है जो बस मतलब के निशारे पे आए हैं, माता ने दर्शन कर खुशी से अपनी खुशी नाल छन्नी लाई है, माता के मंदिर चढ़ा दी है और हम निशारे से आ रहे हैं। रश बहुत जबरदस्त है माता का आज, इतना रश कभी हुआ नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे नए साल की यही माफ होना चाहिए माता के लिए। माता के दर्शन इतनी रश है और इतनी भीड़ है, पूछो मत। माता पिता आपने क्या मनोकामना मांगी है? अभी तो मनोकामना मांगी है बच्चे की थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए, शादी की बात। माता रानी के दर्शन करके हमको बहुत अच्छा लगा है। हम सब मुशायरे से आए हुए हैं, पूरे सब काफी आदमी सारे माता रानी के दर्शन चरणों में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और बड़ा आनंद मिल रहा है हमको। रश भी काफी सारा देखने को मिल रहा है। रश तो बहुत है, चलो माता रानी की कृपा है, सबको दर्शन देगी। अपनी लेन पे ही सब चले तो सबसे अच्छा है। आगे तो मुझे तो दर्शन किए आपने, क्या मांगा करे आप? ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय सर्वमंगलाय तनोहरि। संपूर्ण देशवासियों को आज नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ बावे वाली महाकाली का गोरी गोरी आशीर्वाद और यहाँ के मत बिट्टा जी द्वारा भी आपको नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज से सन 2023 जो है सन ईस्वी प्रारंभ हो गई है। इस उपलक्ष्य में जो सभी भक्तजनों का मानना है कि माँ भगवती के दर्शन करके ही अपना नया वर्ष, नया दिन जो है वो प्रारंभ किया जाए। श्रद्धालुगण आए हुए हैं, माता के दरबार में मत्था टेकर माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और यही कामना करें कि हम भी सुखी रहें, हमारे बंधु बांधव भी सुखी रहें, हमारा देश, हमारा साम्राज्य जो है वो संपूर्णतः सुख में व्यतीत हो। जिस तरह हमने पिछले समय में दुखी समय व्यतीत किया है, ऐसा दुख हमें दोबारा प्राप्त ना हो। जी के दरबार में आज नए वर्ष के शुभारंभ में यहाँ पूरा वातावरण भक्तिमय है। चारों दिशाओं से आज यहाँ भक्तजन, सज्जन, माताएं, बहनें, नौजवान, बच्चे सब माँ बावे वाली जी का आशीर्वाद प्राप्त करके नए वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं। ये नया साल, हालांकि ये अंग्रेजी नव वर्ष है, इसकी बड़ी मुबारक है। सबको बहुत बहुत बधाई है, अनंत मंगल कामनाएं। इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक प्राणी के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए ये नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो। नए साल में हर इंसान को, हर प्राणी को इस संसार में खुशियां ही खुशियां मिलें, सभी खुश रहें, सुखी रहें। माँ भगवती बावे वाली, माँ महाकाली जी की कृपा और माँ बावे वाली जी का आशीर्वाद सारी दुनिया पर, सारे संसार पर हमेशा बरकरार रहे। हर इंसान खुश हो, सुखी हो, हर इंसान का पल पल सुख से और खुशहाली से गुजरे। मैं माँ बावे वाली जी से यही प्रार्थना करता हूँ और हमारा भारत और अधिक मजबूत हो, हमारे देश में, पूरी दुनिया में खुशहाली हो, सब मिलजुल कर प्यार से रहें, एकता के भाव से रहें, यज्ञति के भाव से रहें। यही माँ भगवती जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। रायबरेली
खेल कर्मचारियों द्वारा आज नए साल के शुरू होने पर भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और नए साल के उपलक्ष्य पर हवन कर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो काफी समय से वेतन बढ़ाने और नियमित करने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग पर गौर नहीं किया जा रहा। तो जल्द उन्हें नियमित कर उनका वेतन बढ़ाने और सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। जल्द स्नान दियो प्रार्थना कुंड का ध्यान करो। ओम गंगणपते उसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला मैं ये कहूँ कि एक तो आज नव वर्ष की शुरुआत हो रही थी, तो हम लोग इतने दिनों से यहीं पर सड़कों पर बैठे हुए हैं और ये धरती वो धरती है जिसने इतने दिनों तक हमें हौसला दिया, इसने हमें पनाह दी, हम अपना स्ट्रगल जारी कर पाए। एक तो ईश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते थे और सेकेंडली कि हमेशा माना जाता है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। तो आज इस हवन के जरिए हम एक तो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं कि उसने अभी तक हमारा हौसला बनाए रखा हुआ है, उसमें अपनी आस्था बनाए रखी हुई है और कहीं ना कहीं इस आस्था के ज़रिए हमें उम्मीद है कि जिस चीज़ को लेकर हम यहाँ बैठे थे तो शायद ईश्वर भी उसमें हमारी मदद करे और ईश्वर है, हमें पैदा करने वाला ईश्वर है। हम रैबरे खेल टीचर्स हैं यहाँ पे। हम आज हमारा 13 डे है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पीसफुली प्रदर्शन करते हुए। कोशिश की थी, एक दिन ट्राई की थी एलजी साहब के पास जाने की, लेकिन पुलिस द्वारा तब भी डिटेन हो गए। कल हम डे नाइट यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन पुलिस ने तब भी हमें रात को 11 बजे यहाँ से भेज दिया घर पे कि आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे। हमारी बात जम्मू कश्मीर यूटी में कोई नहीं सुन रहा है। एक रैना साहब हैं जो थोड़ा बहुत आश्वासन हमें दे रहे हैं, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमने ये हवन किया है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन, कल हमने कैंडल मार्च भी किया था, आज ये हवन इसलिए किया है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भगवान की तरफ से ही इनका दिमाग में थोड़ी सी बात जाए कि यार ये भी लोग हैं यहाँ पे, इनके साथ इंजस्टिस हो रहा है। जो एलजी साहब ने हमें 29/5 को, जो मई महीने में 29 तारीख को उन्होंने जो वादा किया था हमें कि आप जाएं 7 दिन के अंदर अपना आपका ऑर्डर आ जाएगा, उनके कहने पे यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट कॉल ऑफ किया था। हमें इतनी गर्मी में हमने 8-10 दिन यहाँ पे बैठे रहे थे हम लोग सभी। एलजी साहब वो वादा कहाँ पे गया हमारा? हमने ये हवन यहाँ पे शुरू, आज एक सब ने डिसाइड, जो हमारी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि आज ये रहबरे खेल जो है ये इसके रिलेटेड भी हमने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा कि एक हवन भी शुभ दिन, एक आज का जो पहला दिन है साल का भी है, तो ये साल का जो दिन ये हमने सर ये जो ऐसा प्रोग्राम था ये हमने हमारे घरों में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई यहाँ पे रह रहे हैं, कि हमें एक ऐसा मैसेज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए कि जिससे उनको लगे, एक एहसास आ जाए रहबरे खेल की पॉलिसी को लेकर कोई एक अच्छा डिसीजन ले। वो वर्ष 2010 के बाद नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन ने नए साल के पहले दिन भी सर पर काली पट्टियां बांधकर जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नई पेंशन योजना पूरी तरह से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सेवानिवृत्ति के बाद जीवित रहने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों ने 40 साल से अधिक समय तक विभाग की सेवा की है और वो पुरानी पेंशन के बिना सेवानिवृत्त हो सकते हैं और सांसद और विधायक सरकार की सेवा करते हैं। केवल 2 से 5 साल के बाद ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना मिल सकती है। ये सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय है। जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। अभी तो ले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ले अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, आज हमने जहां पर ब्लैक डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये इस उपलक्ष्य में है क्योंकि 1/1/2010 को गवर्नमेंट ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करवा कर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम जहां पे एनपीएस के विरोध में जहां पर हमने आज ब्लैक डे का जहां पे प्रोग्राम रखा है और जहां पे आज ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जहां पे मुलाजिम जा चुका है और जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करें और न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करें, ताकि जो मुलाजिम हैं ये सभी ओल्ड पेंशन का फ़ायदा ले सकें। आप सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में जहां पर महंगाई का ज़माना चल रहा है, जो बंदे जहां पे रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम से, उनका
गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। उनको पेंशन मिल रही है सिर्फ मात्र 1500, 1500, 2000 के आसपास। तो वो आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे। करता है कि बुढ़ापे में उसके लिए पेंशन का सहारा हो। बदकिस्मती से हमारे कुछ साथियों की डेथ हो गई है एनपीएस में जो थे। फिर हमने जब देखा कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप एक खाका देख लीजिए, ये शेयर मार्केट्स के हिसाब से आपको आगे मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट है। आज सरकार को मैं महत्वपूर्ण गुजारिश करता हूँ, ये तो पूरा नेशनल इशू है, लेकिन हम J&K की सरकार, जैसे हिमाचल या दूसरी सरकारों ने कहा, हमारी भी अपने जो हमारे यहाँ जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम निवेदन करते हैं, पूरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो ये कहते हैं, वो हमारी आवाज़ है, हम ये कहते हैं कि इंसाफ किया जाए। गांव कोलिया में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन में दूर दूर से आई संगत ने हिस्सा लिया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। नगर कीर्तन के दौरान गतका पार्टी ने रोमांचक पूर्ण करतब दिखाते हुए सबको आकर्षित किया। इस रागी जत्थू ने भी शब्द कीर्तन कर क्षेत्र के वातावरण को भक्तिमय बनाया। गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਕੌਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੋਠੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਪਿੰਡ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ J&K ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕੌਲਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕੌਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਲਾਮੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ, रोटी पानी के लंगर होंगे। सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व पर आज गुरुद्वारा मॉडल टाउन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में संगतों ने पहुंचकर माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इस दिन के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आओ सब तो पहला दसम पिता की बख्शिश फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे जाणू हो कि वाहो वाहो
प्रगटियो मारदे गंबड़ा बरियाम अकेला वहो वहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला दे महावाका अनुसार धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े जिथे भी गुरु नानक लेवा संगतां रहिंदियां ने मनाए जा रहे हैं। सो अज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन दीयां समूह संगतां अते मैनेजमेंट कमेटी वालों प्रधान सरदार परमजीत सिंह जी जोश कैशियर साहब अते सारी समूह कमेटी वालों ये प्रोग्राम लीके गए सन। अज जो गुरमत समागम चल रहा है उन्हां दे विच भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी चौहाला कीर्तनी है उच्च कोटि के कीर्तनी है तो उन्हां दे नाल ही भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी कथावाचक श्री दरबार साहब अमृतसर वो पुजे हुए ने कीर्तन के प्रवाह चल रहे हैं। उस तो बाद जो कथा का प्रोग्राम है भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी होरी करनगे। सो सारी ही मैनेजमेंट कमेटी गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन वालों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े ते आपां सारे ही आप सब संगतां नूं जिथे तक भी आवाज़ जावे सारिਆਂ ਨੂੰ धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के प्रकाश दिहाड़े ते प्रधान साहब समूह कमेटी अते समूह मॉडल टाउन दी संगतां वालों लख लख ਵਧਾਈਆਂ होवन। सो आप सब नूं ਇਹ ही सुनेहा है कि गुरु नाल जुड़ो बाणी नाल जुड़ो बाणे नाल जुड़ो अमृत दी पौल पीओ ते इस जीवन नूं सफला करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज अपना वार्षिक कैलेंडर लॉन्च किया। इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व डीजीपी अशोक कुमार भान मुख्य तौर से उपस्थित रहे जिन्होंने इस कैलेंडर को लॉन्च किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राम नाम जहाँ तक जाते भी रहे पूरी सर्विस में भी जो उनका एक दर्द रहा है कौम के लिए वो मुझे पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूमने के बाद भी एक कदर रहे कि इस समय उसको ठोकर मार करके आगे निकल जाता है। इसलिए वक्त की कदर सबसे ज्यादा जरूरी है अगर कुछ करना है तो। देखिए, एक तो गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये 2023 का कैलेंडर जो है आज इसका इजरा यहाँ पे डॉक्टर अशोक भान साहब जो फार्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के और हमारे ट्रस्टी और फाउंडर मेंबर ऑफ द ट्रस्ट ताज मोहिद्दीन साहब जो फार्मर मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्रस्टीज़ की मौजूदगी के बीच में आज इस कैलेंडर को रिलीज़ किया है। पहले तो ये है कि हमारी मंथली मीटिंग होती है जो गवर्निंग बॉडी की, वो आज मीटिंग थी। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 16 दिसंबर को गुर्जर देश ट्रस्ट के बानी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब का इंतकाल हो गया। तो उनके जाने के बाद ये पहली हमारी गुर्जर ट्रस्ट के जो गवर्निंग बॉडी है उसकी मीटिंग थी। तो आज आप देखते हैं कि काफ़ी तादाद में जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं और दूसरे जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं और ट्रस्टी जो हैं वो मीटिंग अटेंड करने के लिए भी आए हैं। तो हमारा आज मकसद यही था कि उनकी याद में 2023 का जो कैलेंडर ईयर है उसको रिलीज़ किया जाए। इसके साथ साथ आज हमने उनकी खिदमात को याद किया है कि जो पिछले 30 साल में उन्होंने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए अरेस्ट वाइल जम्मू कश्मीर स्टेट में जो काम किया है। आप वक्तन फ़वक्तन जो हमारे मीडिया के आप दोस्त हैं लोग सारे ये आते रहे, आपकी पूरी असिस्टेंट से आपके सामने ये अदारा एक बहुत बड़ा अदारा शुमाली भारत में बना है। आप हमेशा हमारा साथ देते रहे, प्रोग्राम्स में आते रहे, हमारा जो एक्टिविटीज़ थी उनको कवर करते रहे। जैसे आप जानते हैं कि गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये नॉर्थ इंडिया की एक सबसे बड़ी NGO है, खासकर जो एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रही है। तो इसके साथ साथ मसूद साहब की गाइडेंस में हमने 30 साल काम किया। अभी हम इस वक्त जो है वो एक लाइब्रेरी जो म्यूज़ियम है वो तैयार कर रहे हैं। ऊपर हमने सर्वी कसाना हॉल जो तैयार किया है जो सोशल कामों के लिए खोल दिया गया है। बच्चियों की एजुकेशन का हम ख़ास इंतज़ाम करते हैं। बच्चों की एजुकेशन का भी हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल है, हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल है। इस वक्त हमारे स्कूल में कोई 300 के करीब 1300 के करीब बच्चे बच्चियां हैं जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से होकर आके यहाँ तालीम हासिल करते हैं। सिर्फ गुज्जर बकरवाल बच्चे ही नहीं हैं, हमारे स्कूल में और हमारे हॉस्टल में हिंदू हर कम्युनिटी का बच्चा है। हिंदू भाइयों की बच्चियां हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं हमारे पास यहाँ पे पढ़ते। जो भी गरीब आदमी है जो उसके जिनके बच्चे जो हैं या उनके पेरेंट्स जो हैं वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते एजुकेशन का। धर्म प्रचार सेवा कमेटी जम्मू कश्मीर द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा की गई। ये कथा सूत्र सभा पक्का डंगा जम्मू द्वारा की गई। आज कथा का समापन समारोह आयोजित किया गया था। इस मौके पर प्रमोद कपाही, पूर्णिमा शर्मा भी मौजूद रहे जिन्होंने इस पहल की सराहना की।
साड़ी मुहल्ला वेलफेयर एसोसिएशन जी वार्ड नंबर 4 विच बनी दी है, जिसकी अध्यक्षता साढ़े विक्रम होर करते हैं। उनके पूरी मंडली के माध्यम कन्नै इत्थे 7 दिनें का भगवत गीता का पाठ होया। साढ़े लोकें, साढ़े महिला वर्ग ने, पुरुष वर्ग ने, बच्चे बड़े उत्सुकता कन्नै अपनी पार्टिसिपेशन करते हुए इस सनातन कन्नै जुड़ने का प्रयास किया। उहदे उपलक्ष्य च अज विराम हाँ, विराम च पहले कंजक पूजन होया। कंजक पूजन के बाद इसे वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इतने भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसे अपने साढ़े आज जहाँ पक्का डंगा में लक्ष्मी मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ सप्ताह चल रहा था। जो यहाँ की कमेटी है उसमें विक्रम वसीम जी और उनके मुनीश जी, उनके साथी जो हैं, इन सब ने कमेटी ने यहाँ सप्ताह रखा हुआ था। आज का समापन है और यहाँ भंडारा भी लगाया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्य करने से जो है हमारे सनातन धर्म को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। हमारा सनातन धर्म जो सबसे मूल पुराना धर्म है उसको आगे ले जाने के लिए उसकी चिंता हो रही है और उसी के संदर्भ में जहाँ काम किए जा रहे हैं। जिस प्रकार हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे मंदिर हैं उनको रेनोवेट हो रहा है, नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, नई संस्था तैयार की जा रही हैं और सनातन धर्म को आगे लाया जा रहा है और हिंदू धर्म को आगे लाया जाए। उसी प्रकार से हमारा जो समाज है, चाहे वो पहलगाम में नए साल के आगमन पर विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, होटल व्यवसायी संघ सहित अन्य विभागों के सहयोग से किया गया। इसका उद्घाटन पर्यटन निदेशक फजल हसाब ने किया। वहीं इस अवसर पर वहां प्रसिद्ध गायक भी उपस्थित थे, जिन्होंने वहां मौजूद लोगों को अपनी कला से मंत्रमुग्ध कर दिया। एक सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वी आर वेरी लकी and very fortunate to have Mr. Shashwat Singh and Ms. Divya Bhatt with us and आप लोगों ने काफ़ी फेमस जो सॉन्ग्स हैं इनके सुने होंगे, जैसे वो केसरिया है, जब वी मेट में इन्होंने गाया है। फिर इसी तरह मैम ने जैसे बी प्राक के साथ वो उनके हमारे प्रोमो में भी एक सॉन्ग हमने किया था। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने ऑलरेडी अपना जो एक लेवल है वो नेशनल लेवल पे प्रूव किया है और इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, इनके सॉन्ग्स हैं, वो वी आर क्वाइट लकी एंड क्वाइट फॉर्चुनेट दैट दे हैव अग्रीड टू कम हियर। मैं बस एंजॉय ही कर रही हूँ एंड और कुछ भी नहीं है, बस ये कि वी आर वेरी एक्साइटेड एंड यहाँ आके मैं बिल्कुल मतलब भूल चुकी हूँ कि ठंड है एंड ये है वो है। इट्स जस्ट वेरी एक्साइटिंग। आई थिंक स्पेशल ये होने वाले कि दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन कश्मीर परफॉर्मिंग एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड जितना भी स्टे है, हम कल आए थे यहाँ पे, तब से लेके अभी तक आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं यही बोली जा रही हूँ कि इट्स गोइंग टू बी रियली फन। बिल्कुल, मैं स्नो में फर्स्ट टाइम आई हूँ जस्ट लाइक शाश्वत एंड मैंने बोला जैसे कि मुझे बहुत ठंड लगती है बट स्टिल मतलब आई एम जस्ट लविंग द होल एक्सपीरियंस। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से खानाबल अनंतनाग में 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन पार्टी के सदस्यों के नेतृत्व में आयोजित किया गया। वहीं इस अवसर पर पार्टी के सभी सदस्य भी वहां उपस्थित थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी सदस्यों ने बताया कि इस कन्वेंशन का मकसद जमीनी सतह तक पहुंचना और पार्टी के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाना था। अगर चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन तब भी अगर सार्वे डिस्ट्रिक्टों में, सार्वे कॉन्स्टिट्यूंसी में बात पूछो, सियासत का एक हिस्सा है। ये तो हम रेगुलरली, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि हमने यहाँ पर यही डाक बंगलो में, यही मेरे घर के बाद कई सारे कन्वेंशन की है। आज भी कन्वेंशन जो है उसी का हिस्सा था। मकसद इसका एक यही है कि जमीनी सतह पे जो हमारी पार्टी ने मेंबरशिप ड्राइव जो है हमने शुरू की है, वो लोगों के घर घर जाके और पार्टी का जो मंशूर है वो वहां तक लोगों को पहुंचाए और पार्टी को मजबूत करे। कन्वेंशन का मकसद ही अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। अब यहाँ पर मजबूत थी, अनंतनाग में हम मजबूत थे, मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेंगे जरूर। स्टेजी सबसे बड़ा हथियार पार्टी का होता है, वो उसकी मेंबरशिप होती है। वो मेंबरशिप ड्राइव हमने शुरू की है। अभी तक हमारी जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग करीबन 5000 की करीबन मेंबरशिप हुई है। इसको और जमीनी सतह पे पहुंचाने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए जो भी हमारा कैडर जो है, जो हमारा कैडर बना हुआ है, चाहे
वो ब्लॉक लेवल का होता है, फिर वो बूथ लेवल की कमेटी होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बूथ डिफाइन होते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बशीर कश्मीरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और उनकी मां के लिए स्वर्ग में स्थान की कामना करते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि वो हमारी भी माँ है। अगर वो मोदी जी की माँ है, समझो कि वो पूरी कौम की माँ है। मैं उससे खराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और मैं मोदी जी से ये अपील कर रहा हूँ कि इस दुख से हम भी शरीक हैं और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता ताकि इस माँ स्वर्ग में जगह दे। और मेरी तरफ से पूरे दुनिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं और जो ये नया साल हमारे लिए इंशाअल्लाह खुशकिस्मती से हम इसमें शामिल हो सके। आगे हमें उम्मीद है कि इस साल में हमारा स्टेटहुड और इलेक्शंस होने वाला है, हो जाएंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और यही मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं ताकि ये नया साल जो है ये हमारे लिए खुशी लाएगी, क्योंकि लोगों के बहुत बड़े मसाइल हैं। उत्तर बारामूला जिले में कल दोपहर झेलम नदी में छलांग लगाने वाली महिला की तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि उत्तर बारामूला जिले के खानपुरा इलाके में कल दोपहर झेलम नदी में कूदकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रविवार को खाद्य विशेषज्ञ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त रूप से खानपुरा बारामूला में महिला की तलाश शुरू की। इस दौरान आधुनिक मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसने सुसाइड की थी, पुल से छलांग मारी थी, तो हमने कल भी सर्च ऑपरेशन किया और आज सवेरे से लगे हैं। आप भी ऑब्जर्व कर रहे थे दिन भर। हमने बड़े एफर्ट्स किए मगर अभी तक हम कामयाब नहीं हुए फिश आउट करने में, मगर वी विल कंटिन्यू टिल रिकवरी ऑफ द डेड बॉडी। अब इसको कश्मीरी में पिरवर भी कहते थे। ऐसे दिलदोज और दिल को दहला देने वाले वाक़यात पेश आते हैं। एक 17 साल लड़की जो सोपोर की थी, एक 16-17 साल लड़की जो बारामूला की थी। हम जब इस एज में थे तो हम इंजेक्शन की सुई जो है वो लगाने से डरते थे। और लम्हे फ़िक्रिया की बात यह है कि इस एज में बच्ची इतना बड़ा स्टेप उठाएगी, ये सदियों के बाद हमने कश्मीर में देखा है। आज से पहले अगर आप 2 दहाई पीछे चले जाएं तो बहुत कम ऐसे वाक़यात जो है वो रोनुमा होते थे। ख़ासकर वो लोग थे जो ज़हनी अमराज के शिकार होते थे। लेकिन आज जो है ये एक ट्रेंड एक बन गया है कश्मीर में। कल तकरीबन करीबन 4-4:15 के आसपास ये हादसा यहाँ पर कानपुरा ब्रिज पे वाक़या पज़ीर हुआ। और कल रात से ही जो है एसडीआरएफ, ज़िला पुलिस, म्युनिसिपल काउंसिल के सदर और लोकल जो यहाँ के माहगीर है वो इस बॉडी को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के साथ बात करनी है, बेटी के साथ बात करनी है, बेटे के साथ बात करनी है कि अगर मेरा बेटा रात के 3 बजे तक ऑनलाइन होता है, वजह क्या है। अगर मेरे बेटे की पॉकेट मनी 2000 माहाना है तो 6000 क्यों मांग रहा है, या अगर वो अभी अर्निंग है नहीं है तो उसके पास 5000-6000 पैसे कैसे आते हैं। इन सब चीज़ों को देखना होगा। सोसाइटी एज ए होल हम सबको जो है इस डैमेज को रोकने से बचाना होगा। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। कल अंक लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।